स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान ने जंगल में जाकर बिना किसी डिग्री के, बिना किसी थ्योरी के साइंस का पूरा मतलब ही बदल दिया? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जेन गुडॉल के बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट इथोलॉजी, जो एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं। जेन गुडॉल जब बॉम्बे के फॉरेस्ट में जाती हैं, जो तंजानिया में पाए जाते हैं, जहां पर चिंपांजीज की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वहां पर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करती हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट हमें समझ में आती है रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड हाउ कैन वी कंपेयर इट, कॉन्ट्रास्ट इट विद द बिहेवियर ऑफ चिंपांजीज। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उनका मेथड क्या था। तो समझिए इस बात को कि कोई सी भी फील्ड होती है, चाहे इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हर एक फील्ड के अंदर कुछ मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी बेसिस पर कोई भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अब उसी में से एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन। वैसे तो ऑब्जर्वेशन के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे प्योर, सबसे रियलिस्टिक मेथड होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप इंसान के या एनिमल के बिहेवियर को उसी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए जैसा वो है। रिसर्च करने के और भी तरीके हैं। आप लेबोरेटरी में जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस टाइम पर जब साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अपने आप को इमर्ज कर रही थी, मैक्सिमम जो रिसर्च हुआ करती थी वो कंडक्ट की जाती थी लेबोरेटरी के अंदर, एनिमल्स के ऊपर। लेकिन इन्होंने चिंपांजीज को जैसे वो हैं, जैसे वो काम करते हैं, उसी तरीके से ऑब्जर्व किया, नेचुरल तरीके से ऑब्जर्व किया। दिस इज द लेसन इन ऑब्जर्वेशन, द आर्ट ऑफ सीइंग। तो जब ये फॉरेस्ट में जाती हैं तो आप देखिए इन्होंने पेशेंस के साथ काम किया, साइलेंट ऑब्जर्वेशन किया फॉर आवर्स। काफ़ी टाइम तक उनके साथ बैठी, बातें की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की और उनके बिहेवियर को समझा और ये समझने की कोशिश की कि उनका बिहेवियर क्या रिवील करता है, क्या क्या बातें हमें बताने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आल्सो, विच इज़ द मेथड ऑफ नेचुरल ऑब्जर्वेशन, दैट इज स्टडिंग द बिहेवियर इन इट्स नेचुरल सेटिंग। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर आप किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जनरली हम जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और फिर इन वेरिएबल के बीच में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक को ऊपर नीचे करेंगे तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट निकल के आएगा। तो ये मैनिपुलेशन है। यहाँ पर हमें काफ़ी और फैक्टर्स को कंट्रोल भी करना पड़ता है। जैसे हमें समझना है कि कोई एक वेरिएबल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सनलाइट का क्या इम्पैक्ट आता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। अब हमें सिर्फ इतना समझना है, तो हमें सारे फैक्टर्स, बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। लेकिन ये आप देखिए, ये जो मेथड था इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। लेकिन इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? इन्होंने इस्तेमाल किया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का, यानी कि इन्होंने बिहेवियर की स्टडी की इन इट्स नेचुरल सेटिंग, जहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होगा, जहाँ पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने जो तरीका था रिसर्च करने का, वही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इन्होंने, आप देखिए, एम्पैथी को इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी सारे तरीके बताए, काफ़ी सारी डिस्कवरीज की जो आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें समझाती हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ चिंपांजीज एंड अप टू वेरी मच एक्सटेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस आल्सो। उसके बारे में हम समझेंगे। तो कहने की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करते हैं, शी डिड नॉट कैरी अ PhD और लेबोरेटरी विथ हर, शी कैरीड व्हाट? शी कैरीड एम्पैथी एंड क्यूरोसिटी। तो उस टाइम पर जब जानवरों को, जब एनिमल्स को नंबर देकर दिया, ए नंबर, ABCD इस तरीके से, या 1 2 3 4 करके लेबल किया जाता था, उस टाइम पर उन्होंने फॉरेस्ट में जाकर उन चिंपांजीज को नाम दिए, उनकी पहचान बनाई। आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, तो ये आइडेंटिटी उन्होंने दी। शी गिव देम नेम इंस्टेड ऑफ केजेस, शी ऑफर्ड पेशेंस। और यहाँ से देखिए हमें क्या क्या कुछ समझ में आता है अबाउट चिंपांजीज बिहेवियर। आगे बढ़ें उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, साइकोलॉजी का जो हमारा नया फाउंडेशन बैच है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स जो हम इन वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हैं, उन्हें लेंथ में, डिटेल में डिस्कस किया जाता है। आंसर राइटिंग पर फोकस कराकर लाइव आंसर राइटिंग होगी, आपकी टेस्ट सीरीज भी इसका पार्ट है, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी और अपडेट के लिए आप प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।
कोई भी आपके डाउट है रिगार्डिंग इस सब्जेक्ट के तो आप इस आईडी पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये समझा कि चिंपांजी जो होते हैं वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उस टाइम तक क्या माना जाता था कि सिर्फ ह्यूमंस ही टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ चिंपांजीज ऐसे हैं जो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं टर्माइट्स को हटाने के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट को हटाने के लिए। तो यहाँ से उनको समझ में आया कि चिंपांजीज कैन आल्सो यूज टूल्स। और यहाँ से देखिए एक बात समझ में आई, जो इनके मेंटोर थे लुइस लीकी, वही बताते हैं, नाउ वी मस्ट रीडिफाइन टूल, रीडिफाइन मैन और एक्सेप्ट चिंपांजीज एज ह्यूमंस। तो इसी वजह से आप देखोगे काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं साइकोलॉजी के अंदर, जैसे कि इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग की जब बात की जाती है तो वहाँ जब एक्सपेरिमेंट हुआ था वो चिंपांजीज के ऊपर होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक सिमिलरिटी देखी जाती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कि हम देखिए काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ों को मानते हैं या सिमिलरिटी है बिटवीन ह्यूमंस एंड चिंपांजीज। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हमें यहाँ से समझ में आती है। और शायद इसी वजह से जो इनसाइट लर्निंग का एक्सपेरिमेंट जो करते हैं कोहलर, वो भी किस पे करते हैं, वो चिंपांजीज के ऊपर ही करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट रैट पे नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट कैट पे नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट डॉग पे नहीं होता, क्योंकि उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अलग है। लेकिन इनका इंटेलेक्चुअल लेवल और समझने की शक्ति काफ़ी हद तक मेल खाती है विथ ह्यूमंस आल्सो। तो इसी वजह से आप देखिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ से समझ में आया कि टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप देखिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हमें समझ में आते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं बाउली और एंसवर्थ की रिसर्च के बारे में, जो ये बताते हैं कि अटैचमेंट का फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों का जन्म होता है तो उनका अटैचमेंट उनके माँ बाप के साथ में या उनके केयर गिवर्स के साथ में फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही कुछ ऐसा ही कुछ बिहेवियर चिंपांजीज में भी देखने को मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने चिंपांजीज को क्या दिया, नंबर नहीं नाम दिए। ऐसे ही उन्होंने नाम दिए थे फ्लिंट और फ्लो। तो फ्लिंट का जो ऑफिस में बेटा जो है वो फ्लो है। देखा ये गया कि जब फ्लिंट की डेथ हो जाती है तो फ्लो को ग्रीफ महसूस होता है, उसको आप देखिए विड्रॉल महसूस होता है, जैसे ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन जब लॉस होता है या हम किसी को खो देते हैं तो हमें भी दुख होता है, हमें भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो सेम तरीके का बिहेवियर भी आप देखिए फ्लिंट की डेथ के बाद फ्लो में देखने को मिलेगा। और ऐसा ही बाउली बताते हैं कि जब ऐसा भी देखने को मिला कि जब एक चिंपांजी मदर और उनका बेटा अलग अलग होते थे या मदर कहीं और जाती थी तो बच्चों को काफ़ी डिस्ट्रेस होता था, और जब मदर वापस आती थी बच्चे काफ़ी खुशी से उनके साथ मिलते भी थे, रीयूनियन भी था। तो इट इज़ इन कंसाइलेशन विद द थ्योरी विच वॉज गिवन बाय बाउली एंड एंसवर्थ। तो ये हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इसके अलावा बात आगे बढ़ी तो इनमें इन्होंने ये भी देखा कि कुछ चिंपांजीज ऐसे हैं जो दूसरे जो चिंपांजीज हैं उनको देख देख कर काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं। दे इमिटेट एल्डर्स, जो कि हमें बंडूरा भी बताते हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि ये काफ़ी सारे कॉग्निटिव स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, अपने अंदर सोशल कॉम्पिटेंस भी लेके आते हैं, सेल्फ एफिकेसी को भी डेवलप करते हैं एक दूसरे से सीख कर। तो अगर मान लीजिए एक चिंपांजी कोई भी काम करता है, ठीक है, खाना बनाने का या कुछ और भी अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको देख देख कर बाकी की और चिंपांजी भी सीख रहे हैं और अपनी सेल्फ एफिकेसी, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे आल्सो इमिटेट एल्डर्स, जैसे कि हम लोग करते हैं। हम भी अपने बड़ों को, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को देखकर काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो हमें बंडूरा भी बताते हैं, विच इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग और इमिटेशन के द्वारा। तो ये कंसेप्ट हमको समझ में आया। इसके बाद आप देखिए ये भी देखने को मिला, जिसको लेकर बाद में काफ़ी सारी रिसर्च भी की गई, कि इनके अंदर रिकंसिलिएशन बिहेवियर भी था। रिकंसिलिएशन बिहेवियर, इसका मतलब इनमें ये देखा गया कि इनके अंदर फॉरगिवनेस है, एम्पैथी है, साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ में डोमिनेंस भी देखने को मिला, तो हायरार्की भी वहाँ पर थी, कोऑपरेट भी करते थे, मोरालिटी का कंसेप्ट भी था, सोशल अडेप्टेशन भी था। तो ऐसा नहीं कि हमेशा लड़ाई और झगड़ा करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद रीयूनियन, यूनाइटेड भी रहेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे, रिकंसाइल भी करेंगे। तो इस तरीके के बिहेवियर भी देखने को मिले। एंड सेम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर यू कैन आल्सो सी इन ह्यूमंस आल्सो। तो यहाँ से भी आप देखिए ये जो फॉरेस्ट थे, यहाँ पर डोमिनेंस भी देखने को मिला, रिकंसिलिएशन भी देखने को मिला, जिसको बाद में कंफर्म भी करते हैं बाय गॉड। तो ये हायरार्की कोऑपरेशन को देखकर हमें एक रिसर्च देखने को मिलती है।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हम बात करें, जो हमारी मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये जैसे मैंने आपको बताया टूल्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया। इसके अलावा जेन गुडेल ने ये भी फाइंड आउट किया जो चिंपांजीज के जो अलग अलग आप देखोगे वहाँ पर जो अलग अलग चिंपांजीज हैं, दे शेयर अराउंड 39 रीजनल कल्चर, और ये काफ़ी हद तक फैला हुआ है इनका कल्चर। सोशल लर्निंग होती है इनके पास में, और अपने कल्चर से काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। सिमिलर चीज़ें बताते हैं साइकोलॉजी के अंदर विगोत्स्काय, जो बोलते हैं कि हम कल्चर से मीडिएट करके काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखते हैं। हमारा कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अकेले अगर कुछ काम कर सकते हैं, तो अगर हमें किसी की हेल्प मिलेगी, कोई मेंटोर होगा, कोई फ्रेंड होगा, तो वही काम हम और ज़्यादा पोटेंशियल से कर सकते हैं। ऐसा कौन बताता है? ऐसा विगोत्स्काय। इसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डर्स। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट आप देखिए यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। कल्चर टू कल्चर काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और मीडिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा थ्योरी ऑफ माइंड जो पर्सपेक्टिव टेकिंग की बात करता है, यानी कि हम दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव कितना समझ सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ चिंपांजी जो थे वो क्या किया करते थे, जब कोई डोमिनेंट चिंपांजी आता था तो अपना खाना छुपा लिया करते थे। इसका मतलब उन्हें समझ में आता है कि अगर कोई डोमिनेंट चिंपांजी आएगा तो हो सकता है कि हमसे खाना ले ले, तो हम उसको छुपा देते हैं। तो इसका मतलब थ्योरी ऑफ माइंड, दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव भी उनको समझ में आता था कि दूसरे जो चिंपांजी हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी अवेयरनेस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड ये भी देखने को मिला कि उनके अंदर एम्पैथी था, डिसेप्शन भी था, सोशल इंटेलिजेंस भी था। तो इतने सारे कंसेप्ट आपको देखिए इस रिसर्च से देखने को समझ में आते हैं। जो इंटेलिजेंस की अभी जब आपको जो बात की, रीडिफाइन हो गया पूरा कंसेप्ट। पहले के टाइम पर इंटेलिजेंस की बात की जाती थी जो आपके एकेडमिक इंटेलिजेंस होता है, IQ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ IQ। लेकिन यहां से देखिए, यहां से समझ में आया कि नहीं, सिर्फ IQ नहीं, सोशल इंटेलिजेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस के अंदर एम्पैथी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोगों की फीलिंग का समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आज के टाइम पर क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये भी आपको समझ में आया। कॉग्निशन, दूसरे लोगों का माइंड समझने की ताकत, फीलिंग कनेक्शन, एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, इतनी सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च जो जेन गुडॉल के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आल्सो एंड इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आल्सो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें ध्यान रखना पड़ेगा बहुत फेमस कोट जेन गुडॉल का, ओनली इफ वी अंडरस्टैंड एंड कैन वी केयर, ओनली इफ वी केयर विल बी हेल्प, ओनली इफ वी हेल्प शैल वी बी सेव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने दिए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम साइंस के अंदर एम्पैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस विद एम्पैथी, ह्यूमैनिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है जो हमें ये बताती हैं। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी इस टॉपिक से, और आप समझ पाएंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा अगर यही टॉपिक आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सेल भी चालू है विच इज़ एंडिंग ऑन 11 अक्टूबर। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। और ऐसी और अपडेट के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यू कैन मैसेज योर एनी डाउट ऑन दिस टेलीग्राम ID। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।